विचार चल रहा था। बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। हाँ, अच्छा, आचार्य भगवान की हिंदी भी पद्य अनुवाद पहले पढ़ लेते हैं। चलो ठीक। आत्मा यही त्रिविध है सब देहियों में, आदेय है परम आत्म पे सबों में, तो अंतरात्म शिवदायक है उपेय, धिक्कार हाय बहिरात्म निंदहेय। सभी देहियों में आत्मा त्रिविध अर्थात 3 प्रकार की होती है। आदि है परम आत्म पे सबों में। आदि भूत जो होती है परम आत्म अर्थात उत्कृष्ट आत्मा, आदि उपाधि है। अंतरात्मा शिवदायक है उपेय। अंतरात्मा शिव के पद को देने वाली है, उसी का उपयोग करके, उसी को अपना करके शिव पद की प्राप्ति होती है। और बहिरात्म निंद है, हे है, उसे धिक्कार है, उसकी यहाँ पर निंदा की जा रही है। अंतरात्मा का आलम्बन लेकर बहिरात्म पने को त्याग कर परमात्मा लक्ष्य भूत होती है। वही हम सब का लक्ष्य है। इसी का वर्णन चल रहा था कल। बहिरात्मा ने मिथ्या दृष्टि जीव का जो लक्षण देह और इस जीव यानी आत्मा को जो एक ही मानता है वो बहिरात्मा कहलाता है। तीव्र कसाय से वो आविष्ट रहता है और मिथ्यात् से परिणत होता है। अर्थात विपरीत मान्यता को जो व्यक्ति रखता है वह बहिरात्मा कहलाता है। जो जिस रूप में है उस रूप में न स्वीकार कर उससे ठीक दूसरे रूप में स्वीकारना देखना, यह मिथ्यात्व की पहचान होती है। और अंतरात्मा की पहचान जो जिनेंद्र भगवान के वचनों में कुशल है, उस भेद को जानता है, भेद को जीव और आत्मा और शरीर के भेद को जो पहचानता है। पहचानने से अर्थ यहाँ पर उसकी श्रद्धा के रूप में ग्रहण करना। जानने के अर्थ में मात्र वह बुद्धि का विषय नहीं बनाएगा, पहले श्रद्धान का विषय बनाता है। ऐसा जीव दुष्ट अष्ट मदों को जीतने वाला होता है और वह अंतरात्मा कहलाता है। वह अंतरात्मा भी 3 प्रकार के भेद वाला हो जाता है। अंतरप्पा या तेतिविहा, उसके भी 3 भेद होते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की अपेक्षा। तो जघन्य अंतरात्मा वो कहलाता है जो असंयत सम्यक दृष्टि होता है। विश्वास तो उसका होता है, लेकिन किसी भी प्रकार का अल्प भी जो संयम धारण नहीं कर पाता, मात्र श्रद्धा के विषय को लेकर के चलता है।
स्वीकारता है लेकिन आचरण में वैसा उतार नहीं पाता। देशव्रती प्रमत्त और अप्रमत्त विरत मुनि ये मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, देशव्रती पंचम गुण स्थानवर्ती और प्रमत्त अप्रमत्त छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज ये मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। अब अप्रमत्त मुनियों की भी दो दशा हो जाती है। एक वे अप्रमत्त मुनिराज जो प्रवृत्ति में हैं, और दूसरे वे अप्रमत्त मुनि महाराज जो निवृत्ति में होते हैं। यह नहीं समझना कि सातवां गुण स्थान अर्थात अप्रमत्त दशा मात्र निवृत्ति काल में ही होती है। जब 5 समितियों का पालन किया जाता है देख करके समीचीन तरीके से, तो वह अप्रमत्त दशा ही होती है। क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदर निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति, वे देख करके 4 हाथ देख करके विहार करते हैं। तो यहाँ अहिंसा व्रत की मुख्यता है, जीवों को बचाते हुए कदम रखने की मुख्यता है, वो ईर्या समिति कहलाती है। और छठवां सातवां गुण स्थान उनका काल जो अंतर मुहूर्त मात्र ही होता है, उसमें भी छठवें गुण स्थान का काल सातवें गुण स्थान से दुगुना होता है। तो विहार कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए वो खड़े हो जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे तब अप्रमत्त दशा होगी, ऐसी धारणा नहीं बनाना। कईयों की ऐसी धारणा होती है। तीर्थंकर भगवान भी छठवें गुण स्थान में आते हैं। प्रमादी वे भी हो जाते हैं, पर यह बात भिन्न है कि वह बुद्धिपूर्वक नहीं आते हैं। सातवें गुण स्थान अप्रमत्त दशा में अंतर मुहूर्त से अधिक रुका ही नहीं जा सकता। आचार्य भगवान एक उदाहरण हमेशा देते थे। झूला जब ऊपर जाता है तो नियम से नीचे आता ही है। ऊपर जाने की अवस्था अप्रमत्त की अवस्था है और नीचे आने की अवस्था प्रमाद की अवस्था है। तो चलाकर के बुद्धिपूर्वक वह 15 प्रकार के प्रमादों को नहीं करते हैं। अबुद्धिपूर्वक अपने आप कषाय का उदय आ ही जाता है और वह अप्रमत्त नहीं रह पाते हैं। उस अपेक्षा से प्रमाद मानना, छठवां गुण स्थान स्वीकार करना। तो सातवें गुण स्थान अप्रमत्त दशा के 2 भेद। एक ध्यान पूर्वक यत्न पूर्वक सारी प्रवृत्ति करना, कदम चरे कदम चिट्टे कदम आसे कदम सये कदम भुंजेज भासेज एवं पावम न बज्जति। मूलाचार में गाथा आती है। कैसे चले, कैसे चेष्टा करें, कैसे बोलें, कैसे आहार ग्रहण करें, कैसे बैठें, कैसे शयन करें ताकि पाप का बंध न हो। तो उत्तर स्वरूप कहा है जधम चरे जधम चिट्ठे जधमासे जधम शये जधम भुंजेज भासेज एवं पावम न बज्जति। अर्थात यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक चेष्टा करें, यत्न पूर्वक कहें, यत्न पूर्वक शयन करें, यत्न पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं, तब पाप का बंध नहीं होता है।
तो जो यत्न कहा जा रहा है, यत्न शब्द अपने आप में अप्रमत्त दशा का प्रतीक है। यत्न का अर्थ यहाँ पर जागृति, अवेयरनेस। तो अप्रमत्त दशा पूर्ण अवेयरनेस की दशा रहती है। अब वह अब अवेयरनेस की दशा, जागृति की दशा दो प्रकार से, एक प्रवृत्ति यानी जहाँ समितियों का पालन होता है, और दूसरी दशा जहाँ सामायिक ध्यान की दशा होती है, या यूं कहें तीन गुप्ती में वे जब लीन हो जाते हैं, उसे ही अध्यात्म ग्रंथों में शुद्धोपयोग, वीतराग, निर्विकल्प दशा कहा गया है। और प्रवृत्ति वाली अवस्था होती है शुभ उपयोग की दशा। तो सातवें गुण स्थान में शुभ उपयोग भी होता है और सातवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग भी होता है। तो जो सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, वे मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। और फिर उत्तम अंतरात्मा में वे ही सातवें गुण स्थान मुनिराज जब शुद्धोपयोग में पहुंच जाते हैं, अथवा सातवें गुण स्थान से श्रेणी की ओर बढ़ना प्रारंभ कर जाते हैं, तो वह उत्तम अंतरात्मा की दशा हो जाती है। अब उत्तम अंतरात्मा की दशा के भी कई भेद हो जाएंगे। सातवें गुण स्थान वाले सबसे निचली दशा, आठवें वाले और ऊपर की, नौवें वाले और ऊपर की, 10वें वाले और ऊपर की, 11वें 12वें तक जो है उत्तम अंतरात्मा माने जाते हैं। उनके प्रभेद करते चले जाएं तो उत्तम में भी कई भेद हो जाएंगे। इस अपेक्षा से समझने की कोशिश करना। तो अंतरात्मा के तीन प्रभेद किए गए, जघन्य, मध्यम और उत्तम। तो जघन्य अंतरात्मा अवृत्ति श्रावक, मध्यम अंतरात्मा देशव्रती, प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत, वे मुनिराज जो प्रवृत्ति में लीन है। उत्तम में फिर शुद्धोपयोग की दशा। इस पंचम काल में भी शुद्धोपयोग होता है, निर्विकल्प दशा आती है। तीन गुप्तियों से वे सहित हो सकते हैं, पर उसका काल, उसकी अवधि अत्यल्प होती है। सातवें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है, लेकिन उस अंतर मुहूर्त में भी शुद्धोपयोग की दशा का काल बहुत छोटा अंतर मुहूर्त होता है। इस रूप में उसे समझने की कोशिश करें। जब वो प्रवृत्ति करते हैं तो किसी भी समिति का पालन कर रहे हों, चाहे चलने की बात हो, ऐष्णा समिति, आहार ग्रहण करने की बात हो, तो देख करके, शोधन करके आहार ग्रहण कर रहे हैं, तो जो शोधने की प्रवृत्ति हो गई वो यत्नपूर्वक अप्रमत्त दशा। और जब ग्रहण कर रहे हैं, चर्वण कर रहे हैं, तो वो हो गई प्रमाद की दशा। आचार्य श्री कहते थे शोधन, अप्रमत्त और मुख में की ओर ले जाना, मुख में लेना, चर्वण करना, ये सब संज्ञा पूर्वक, आहार संज्ञा, इच्छा पूर्वक प्रमाद के कारण हो रहा है। हाँ? तो अंदर से तो ले रहे हैं, इच्छा हुई तभी तो ले रहे हैं। इच्छा हो रही है शरीर को चलाना है, इच्छा हो रही है कि 6 आवश्यकों का अच्छे से पालन करना है, इच्छा है कि वैयावृत्ति करना है, धर्म ध्यान करना है, सामायिक करना है, संयम का पालन करना है, ये इच्छा हो गई तो प्रमाद। अब उसमें रस नहीं ले रहे हैं, ये हो गई अप्रमत्त की दशा। जैसा आया नीरस, ठंडा गरम, उसे ले लिया बिना एक्सप्रेशन चेंज किए चेहरे पे। प्रमादी होंगे तो एक्सप्रेशन अलग झलक जाएंगे। अब प्रमाद में भी दो भेद, कई भेद हो जाएंगे। एक प्रमाद वो जो चर्वण स्वरूप है, लिया जा रहा है, और प्रमाद की और निचली दशा ठंडा सा है, नमक नहीं है,
ये और निचली दशा हो जाएगी। हाँ, प्रमाद है, 15 प्रकार के प्रमाद में हो गए, लोभ कषाय पैदा हो गई, भोजन में रस आने लगा, भोजन कथा हो गई, आहार कथा हो गई ना। कथा जरूरी नहीं मुख से बोल करके ही हो रही है, रस लिया जा रहा है, बढ़िया बढ़िया बना है, तो मन से भी कथा होती कि नहीं? तीनों योग से होती ना, मन वचन काय। तो मन की भी कथा कैसे हो जाएगी? रस लिया जा रहा है तो मन की भी कथा हो गई। अंतर्जल्प चल रहा है तो वचन की हो गई, और बाद में चल रही है तो वो साक्षात दिखलाई दे ही रही है। तो ये मध्यम अंतरात्मा के लक्षण हैं। इस दशा में तीर्थंकर भगवान भी आते हैं, पर आते नहीं हैं, आना पड़ता है। 7वें गुण स्थान में जाते हैं, 6वें में आना पड़ता है। 6वां मजबूरी है, 7वें में पहुंचना मजबूती का लक्षण है, अवेयरनेस का, जागृति का लक्षण है। ऊपर उठने के लिए झूले को नीचे आना ही पड़ता है। छलांग लगाने के लिए पहले पीछे जाना ही पड़ता है। फास्ट बॉलर होता है, वो पहले बहुत दूर तक रन अप लेता है, फिर बाद में तेजी से बॉल फेंकता है। तो प्रगति करने के लिए, उन्नति करने के लिए पहले अवनति वाली स्थिति, झुकने वाली स्थिति आती ही है। बिना झुके छलांग लगाई नहीं जा सकती, है ना। क्रिकेट मैच देखिए, जब बैट्समैन यदि हिट करना चाहता है और 6 मारना चाहता है तो उसका बैट पहले पीछे जाता है, ऐसा नहीं उसी पोजीशन से सीधे ऊपर हो जाता है। हाँ, नहीं, उसी पोजीशन से सीधे ऊपर नहीं होगा बैट, वो एक हिट करने के लिए उसका बैट पीछे जाएगा। जितना पीछे जाएगा उसी के अनुरूप उतना फोर्स बाहर जनरेट होता है। तो पीछे जाना मजबूरी है। कोई बैट्समैन पीछे बैट ले जाना नहीं चाहता, कोई रिवर्स में जाना नहीं चाहता, कोई रनअप लेना नहीं चाहता, पर गति देना है बॉल को तो जाना पड़ता है। ऐसे ही जो तीर्थंकर भगवान प्रमाद में आते नहीं है, आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उससे अधिक ऊपर ठहरा जाया ही नहीं सकता, रुका ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसका काल ही इतना है। अप्रमत्त गुणस्थान का काल भी अंतर्मुहूर्त, और प्रमाद दशा का काल भी अंतर्मुहूर्त, पर दोनों अंतर्मुहूर्त में दुगुना अंतर है, बल्कि अधिक अंतर भी हो सकता है, ज़्यादा अंतर होता है। झूला सबसे ऊपर जब जाता है तो वहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ठहरता है, नीचे ज़्यादा समय बिताता है। बस ऐसे ही परिणामों के साथ है। तो कुछ परिणाम जो हमारे कंट्रोल में नहीं रह सकते, कषाय जैसी बांधी है पूर्व में, कर्म जैसे बांधे हैं, उसका उदय हमेशा चलते ही रहता है। बस अंतर इतना आता है, अप्रमत्त दशा में वहाँ मंद उदय रहता है, और प्रमाद दशा में तीव्रता को वो छूने की ओर हो जाता है, पर रहती वहाँ पर भी संजलन ही कषाय है, अन्य कषाय रूप परिणति नहीं होगी। इस हिसाब से इसे समझने की कोशिश करना। तो अंतरात्मा के 3 भेद यहाँ पर बतलाए गए हैं। टीका में लिखा है, धर्म शुक्ल ध्यान परायणो अप्रमत्त वीरतो निर्जित सकल प्रमादश्च उत्कृष्ट अंतर आत्मा अक्षीण मोह गुणस्थान पर्यंतम अभिधीयते। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में जो लीन है, ऐसा अप्रमत्त विरत 7वें गुण स्थान से जिसकी यात्रा शुरू हो रही है,
सकल कषाय सकल प्रमाद को जिन्होंने जीत लिया है और 12वें गुण स्थान तक वो यात्रा चलती है, तो 12वें गुण स्थानवर्ती वे मुनिराज उत्कृष्ट अंतरात्मा माने जाते हैं। अब कुछ विषय महाराज जी ने बहुत अच्छा खोला है। अंतरात्मा के भी और भेद कर दिए, श्रमण मुनिराज के भी और भेद कर दिए। कौन से भेद? मुनिराज भी बहिरात्मा हो जाते हैं। अब देखना, अब कोई व्यक्ति इसे सामान्य से पढ़ेगा तो वो यही धारणा बनाएगा, बहिरात्मा का अर्थ मिथ्या दृष्टि, अंतरात्मा का अर्थ सम्यक दृष्टि, और वो सम्यक दृष्टि कहते ही सारे सम्यक दृष्टि एक बराबर कर देता है, चाहे चौथे हो, चाहे पांचवें हो, चाहे छठे हो, चाहे ऊपर के हो। पर अध्यात्म ग्रंथ की विशेषता, जब जब गुणस्थान की बात की जाएगी वो सिद्धांत ग्रंथ की विशेषता रहेगी। अब अध्यात्म ग्रंथ में मुनिराज भी बहिरात्मा हो जाते हैं। कैसे? तो नियमसार ग्रंथ की गाथा को कोट किया हमारा श्री ने। आवासयेण जुत्तो समनो सोहोदियंतरंगप्पा, आवासय परीणो समनो सोहोदि बहिरप्पा। 6 आवश्यकों को अच्छे से पाल रहे हैं मुनिराज तो अंतरात्मा, और आवश्यकों को नहीं पाल रहे हैं, आवश्यकों से हीन हैं, तो वह श्रमण बहिरात्मा हो गए। क्या कहा गया? मुनिराज के कौन से 6 आवश्यक हैं? पता है? नहीं पता? समता समारे तुति उचारे, वंदना जिन देव को, निज करें प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण, हाँ, नित्य करे श्रुति रति, नहीं है, श्रुति रति नहीं आता है, नहीं, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण, हाँ, प्रत्याख्यान ही है, सुधी सुधार पढ़ो सदा, करें प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सव, ऐसी कुछ पंक्तियां छड़ाला की। वहाँ श्रुति शब्द आया है, पर आचार्य भगवान कहते हैं श्रुति तो स्वाध्याय थोड़ी आवश्यक है मुनिराज का, प्रत्याख्यान आवश्यक है। समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक हैं। जो श्रमण, जो साधु इन 6 आवश्यकों में लीन है वो अंतरात्मा, और जो इन 6 आवश्यकों से हीन है वो बहिरात्मा। अब मुनिराज शयन कर रहे हैं तो कौन सा आवश्यक कर रहे हैं? बताना, कौन सा आवश्यक? अभी आवश्यक की बात चल रही है, आवश्यक शब्द आया ना, 28 मूल की बात नहीं चल रही अभी। कौन सा आवश्यक है? इस अपेक्षा से शयन करते मुनिराज बहिरात्मा हो जाएंगे। देखो लिखा तो ये नियमसार में। अब थोड़ी विवक्षा और समझेंगे तो 28 आवश्यक से मतलब यहाँ पर लगाना, 28 मूल गुणों को जो अच्छे से पाल रहे हैं वे अंतरात्मा, ऐसे ही लगाएंगे कि और कोई लगा लेंगे? 28 मूल गुण से हीन तो फिर तो साधु ही नहीं रह जाएंगे। नहीं, यहाँ पर जो विवक्षा है आवश्यकों की विवक्षा है, न कि मूल गुण की विवक्षा है। विषय को समझने की कोशिश करें थोड़ी सी। सड़ आवश्यकों के अभाव में तपोधन के सम्यक दर्शन का सद्भाव होने पर भी वह बहिरात्मा होता है। मूल गुण भी तो आवश्यक ही है ना साधु के लिए, तो श्रावक के लिए उसके 6 आवश्यक गिनाए हैं मूलाचार में। मूल गुण आवश्यक को नहीं गिनाए, 6 आवश्यक गिनाए।
नहीं, हाँ? 6 आवश्यक तो है ही, 6 कंपलसरी आवश्यक है। मूल गुण में गर्भित हो जाते हैं, ये बात अलग है। हाँ, ऐसा कर दो तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण। यानी जो बुद्धिपूर्वक प्रमाद की दशा में आ गए तो वो बहिरप्पा हो जाएंगे। भले ही संजलन कषाय है, वो अध्यात्म की अपेक्षा हाँ, महाराज ये जी अध्यात्म की स्वरूप में अपेक्षा। मग्न नहीं है, नहीं, इसीलिए बहिरात्मा है। छठवें गुण स्थानवर्ती हैं, संजलन कषाय का उदय आ सकता है। ठीक है, तीव्रोदय संचलन का, हाँ। लेकिन वो अपने स्वरूप में निमग्न नहीं होने के कारण स्वरूप, आचार्यों ने उनको बहिरात्मा कहा। तो स्वरूप में निमग्न का अर्थ क्या हुआ? ध्यान अवस्था। ध्यान अवस्था। ध्यान अवस्था नहीं, यहाँ पे आवश्यक शब्द का प्रयोग किया। गाथा में देखो, नियम सार की गाथा है ये, आवश्य परिहीणो, स्वरूप परिहीणो नहीं लिखा, आवश्यक से जो हीन है, यानी ये तो उपलक्षण है, उपलक्षण आवश्यक का, तो अपने मन से नहीं लगाए, जो लिखा है पहले उसे पढ़े। उसके अर्थ बहुत बड़े बड़े होते महाराज जी। तो जो बुद्धिपूर्वक यदि प्रमाद आदि करने लग रहे हैं, छठवां स्थान भी हो सकता होता है, पर बहिरात्मा है, कषाय का उदय हो गया, अंतर्मूर्त बात समझ गए। प्रमाद की दशा अबुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक दोनों ही होती है, पर काल अंतर्मुहूर्त ही रहेगा। यदि अंतर्मुहूर्त काल का उल्लंघन हो गया तो फिर गुण स्थान नीचे गिर जाएगा, इस बात को समझना। कथनचित गलती हो गई, तुरंत संभाल लिया, गलती हो गई तो एकदम से गुण स्थान नीचे नहीं होता है। भले ही वो बहिरात्मा हो सकते आध्यात्मिक विवक्षा में, पर सैद्धांतिक विवक्षा में वे अंतरात्मा ही हैं। सैद्धांतिक से, सिद्धांत से अंतरात्मा होते हुए भी अध्यात्म से वे बहिरात्मा हो जाते हैं। एवं भूत नए, एक समयवर्ती पर्याय को ही ग्रहण करेगा बस, तो अध्यात्म उत्कृष्ट दशा को ही ग्रहण करता है। जो करने कहा है वही करो। साधु का लक्षण क्या? ज्ञान धान तपो रखता, वही साधु है। जब शयन कर रहे हैं तो साधु नहीं है, एवं भूत नहीं, नहीं कहेगा, अध्यात्म की अपेक्षा में नहीं होगा, सिद्धांत में तो घटित हो जाएगा। दूसरी परिभाषा और थोड़ी कठोर वाली लग रही है। अब देखना इसमें, हाँ, जब प्रमत्त दशा में बुद्धिपूर्वक प्रमाद कर रहे हैं तब तो बहिरात्मा है, लेकिन जब अबुद्धिपूर्वक प्रमाद है तब भी बहिरात्मा हो जाएंगे, अबुद्धिपूर्वक हो जाएंगे। अभी तो 12वें गुण स्थान वाले को भी बहिरात्मा कहने वाले हैं। और तो बहिरात्मा के जो कैटेगरी बहुत सारी हो जाएंगी, विवक्षा जितनी बनाए हैं अध्यात्म में उतनी बनती चले जाएगी। एक प्रश्न और है महाराज जी, छोटा सा, कि छठम सप्तम गुण स्थान में ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये तो है, लेकिन इससे नीचे या इससे ऊपर भी नहीं परिणाम से होते होंगे क्या? इससे नीचे मतलब 7वें से ऊपर जा ही नहीं सकते। पंचम आवश्यक सब पालन कर रहे हैं, आवश्यक सब पालन करते हुए परिणाम से, तो 7वें से तो ऊपर थोड़ी जा सकते हैं भी पंचम काल में। नीचे, हाँ, नीचे से नीचे आवश्यक पाल रहे हैं, नीचे नहीं, आवश्यक को अच्छे से पाल रहे तो नहीं जाएंगे वो। अच्छा, अंतर्मुहूर्त काल जो संस्कार काल है, उसका उल्लंघन हो गया हुआ, कषाय को लेकर जा भी सकता है। द्रव्यलिंग बना रहा, भावलिंग से नीचे आ, हाँ, हो सकता है। हाँ, हाँ, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है, हाँ, केवली भगवान के ज्ञान का। इवन जो नीचे जा रहे हैं वो भी नहीं समझ पाते कि नीचे चले गए। हाँ, और भी थोड़ा सा कठोर कह रहे हैं। अंतर बाहिर जपे जो वट्टई सो हवे बहिरप्पा, जपे सुजना वट्टई सो उच्चाई अंतरंगप्पा। अंतर जल्प और बहिर जल्प में जो प्रवर्तमान है वो बहिरात्मा, और जो जल्प से में वर्तन नहीं करते हैं वे अंतरात्मा। अब कहाँ तक हो जाएगा ये? अंतल्प जल्प कहाँ तक चलता है? 12वें तक भी चल सकता है।
समझ में आ रहे हैं? भावलिंगी संत है। आध्यात्म की विवक्षा अलग प्रकार से होती है। सिद्धांत में वो भावलिंग ही माने जाएंगे। स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, स्तव आदि बहिर्जल्पम। ये परिभाषा बहिर्जल्प नियम सार तीर्थंकरों की के लिए भी घटित हो जाएगी। क्यों नहीं घटित होगी? वो वर्धमान चारित्री होते हैं ना, इसलिए। वो तो सिद्धांत की विवक्षा में, अध्यात्म की विवक्षा में नहीं। स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं मुनि महाराज, आवश्यक का पालन कर रहे हैं ना। चतुर्विंशति स्तुति कर रहे हैं, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आवश्यक का पालन कर रहे हैं ना। कर रहे हैं। बहिर्जल, बहिरात्मा। अब आवश्यक का पालन करते हुए भी बहिरात्मा, क्योंकि साधु का स्वरूप सिर्फ ध्यान में लेना है, लीन रहना है। आचार्य जी बोलते हैं 99% भी आ रहे हैं तो फेल है। फेल तो है, 1% कम क्यों आए? फेल। जब तक इस प्रकार से कथन नहीं होगा, दृष्टि 100% की ओर होती ही नहीं है। तो यहाँ से तो श्रावक भी बहिरात्मा बन जाएगा महाराज जी। जब मुनि महाराज बन रहे तो श्रावक भी बन ही रहा होता। श्रावक तो बहिरात्मा कहलाएगा। पंचम गुण स्थानवर्ती यदि वो अपने मूल गुणों का पालन कर रहा है, हाँ, तब तो वो बहिरात्मा जो है। जिसकी कैटेगरी बताई गई है, पंचम गुण स्थान का जो मापदंड रखा है, उसके अनुरूप थोड़ा भी वो उसमें कमी रहा है तो बहिरात्मा हो जाएगा। सिद्धांत में अंतरात्मा होगा। इस अपक्ष, इस विवक्षा से और भी जो धम्म सुख झाणम भी परिणदसो भी अंतरंगप्पा झाण विहीनो समनो बहिरप्पा यदि भी जानी। ध्यान से विहीन है तो बहिरात्मा। बस धर्म और शुक्ल ध्यान में लगे हैं तो अंतरात्मा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या क्या धारणा है लोगों की, श्रावकों की? ये नियम सार का विषय है, महाराज जी ने टीका में कोट किया है। जो कि आध्यात्मिक ग्रंथ है तो इसकी विशेषता समझना चाहिए। श्रवण अभय अभेद रत्नत्र प्रवीणो अंतरात्मा प्रज्ञप्ता तद विलक्षण। समिति आदि में लीन है, व्याख्यान में है, प्रतिक्रमण कर रहा है तो भी बहिरात्मा। यहाँ समय सार की बात आ जाएगी। विष्कुम कह दिया जहाँ, प्रतिक्रमण को भी वो वाली बात है। ये हो गया अंतरात्मा का वर्णन पूरा। अब आ रहा है कौन सी आत्मा? परमात्मा। सकल अकल भेदात परमात्मा भी द्विप्रकारेण विज्ञेय। परमात्मा के कितने भेद हैं? सकल और विकल। महाराज जी ने टीका में अकल लिखा है। कल से रहित, सो विकल भी हो सकता है और कल भी हो सकता है। दोनों ही शब्द लिखे जा सकते हैं। कल का निकल भी आता है। हाँ, निकल भी लिख सकते हैं। निकल, विकल और निकल, अकल। हाँ, निषेधात्मक। विगतः कल यस्मिन स विकलः। कल जिसका निकल गया है, यानी जो शरीर रहित हो गए हैं, वो विकल। अथवा जिनका शरीर नहीं है वो अकल, और जिनका शरीर है वो सकल। तो अरिहंत परमेष्टि कहलाएंगे कौन से? परमात्मा, सकल परमात्मा। 14वें गुण स्थान वाले कौन से? सकल परमात्मा। तो विकल अथवा अकल परमात्मा कौन? सिद्ध परमेष्टि। अब श्लोक में कहा है त्रिधात्मा सर्वदेहिषु। ये तीन आत्माएं सभी संसार, सभी देही में होती हैं। तो नाना जीव की अपेक्षा घटित हो जाएगा, अथवा एक जीव की अपेक्षा भी घटित हो सकता है। भूत नैगम नय की अपेक्षा सिद्ध भगवान बहिरात्मा है? थे नहीं। भूत निगम नय लगाया है ना। आज महावीर जयंती है, थी है कि है? हाँ,
जब महावीर जयंती आती है अथवा दिवाली आती है तो क्या बोलते हैं? मोक्ष निर्वाण दिवस था कि निर्वाण दिवस है? क्या कहते हो? व्यवहार में क्या कहा जाता है? नहीं नहीं, आज सपोज दिवाली है तो आज मोक्ष कल्याणक है कि था? महाराज जी तिथि यदि आती है तो हाँ लगाएंगे, है नहीं, जैसे आज मोक्ष कल्याणक है, और यदि अब कल्याणक नहीं है तो हम कहेंगे तो वो थे में चले जाएंगे। नहीं नहीं, मोक्ष कल्याणक है तो वैसे मोक्ष गए 2500 वर्ष से अधिक समय हो गया, 2550 साल हो गए, फिर कैसे कह रहे हैं आज मोक्ष कल्याणक है? यदि सिद्ध परमेश्वरी को हम बहिरात्मा मानेंगे तो वर्तमान में वो बहिरात्मा हैं, ऐसा बिल्कुल, मानेंगे हाँ बिल्कुल क्या? है। वो बहिरात्मा थे नहीं है, विवक्षा समझो। भूत नैगम नय की अपेक्षा वो बहिरात्मा है, थे नहीं। थे में तो सामान्य वाक्य हो गया, जैन धर्म की विशेषता। सिद्ध परमेष्टि बहिरात्मा भी हैं, अंतरात्मा भी हैं और परमात्मा भी है। मिथ्या दृष्टि भी परमात्मा है, था नहीं, होगा नहीं, है। शक्ति नहीं, भावी नैगम नय की अपेक्षा, शक्ति की बात नहीं कर रहे अभी, शक्ति नहीं है, नैगम नय, भावी नैगम नय की परिभाषा क्या है? भविष्य में होने वाली घटना को वर्तमान की भांति जो कथन करे, आलाप पद्धति नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना? जो भूत में होन हुआ है उसे वर्तमान में कह देना, वहां थे का प्रयोग नहीं होगा, अथवा होंगे इसका प्रयोग नहीं होगा, था अथवा है ऐसा ही प्रयोग होगा। हर निगोदिया जीव सिद्ध भगवान है, सव्वे शुद्धा हो शुद्ध नया, ये कौन सी विवक्षा में कहा गया? शक्ति की अपेक्षा नहीं। हाँ, शक्ति की अपेक्षा भी हो सकता है। तो विवक्षा भिन्न भिन्न होती है। तो एक ही देही यानी एक ही जीव 3 आत्माओं को लेकर के चलता है, हो सकता है। तो सिद्ध भगवान बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, बस विवक्षा समझना होगा किस विवक्षा से कथन किया जा रहा। गड़बड़ी कहाँ हो जाती है? व्यक्ति विवक्षा को गौण करके वर्तमान में ही अपने आप को शुद्ध मानने लगते हैं। सव्य शुद्धा हो शुद्ध नया, तो बोले मैं भी शुद्ध हूँ शुद्ध निराकुल। कौन सा वो भजन होते हैं? महाराज जी, मैं वो हूँ जो हूँ है भगवान, मैं जो हूँ वह है भगवान, वह मैं हूँ जो है भगवान। हाँ, अंतर यही ऊपरी जान बेविराग यहाँ राग भी था। विवक्षा समझे। तो हर आत्मा, हर देही जो होता है, हर जीव जो है, उसके भीतर 3 प्रकार से आत्माओं का वर्णन घटित किया गया है। चले आगे चले। अच्छा, अभव्य जीवों में 3 आत्मा होंगे कि नहीं होंगी? अब बता। हाँ, अभव्य जीव में भी 3 प्रकार की आत्मा हो सकती कि नहीं हो सकती? बोलिए। शक्ति की अपेक्षा तो हो सकती है, व्यक्ति कभी होनी नहीं है महाराज जी, उसकी इसलिए एक ही बनेगी। श्लोक में क्या लिखा है? त्रिधात्मा सर्वदेहेषु। यहाँ भव्य नहीं लिखा, क्या लिखा है? सर्वदेही, सभी जीवों में। तो अभव्य की भी मानने की नहीं माने? नहीं मानना पड़ेगा। अच्छा, अभव्य भगवान सिद्ध बन सकते कि नहीं बन सकते? नहीं, अरे नहीं बनेंगे। बनेंगे नहीं पूछ रहे हम, क्या कह रहे हैं? अभव्य जीव सिद्ध हो सकता है कि नहीं? उसमें रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है तो कैसे बनेगा? बनेगा तो हम कह नहीं रहे, हम शक्ति की बात। सकता, अभव्य जीव सिद्ध हो सकता है कि नहीं? महाराज जी, शक्ति की अपेक्षा कथन करेंगे तो बात अलग है।
बाकी व्यक्ति तो कभी होना नहीं है। तो अभव्य में परमात्मा माने कि नहीं माने? शक्ति की अपेक्षा। हाँ, तो मानना तो पड़ेगा ना। हाँ, शक्ति की अपेक्षा। हाँ। अच्छा, अभव्य भगवान का केवल ज्ञानावरण कर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। हाँ, केवल ज्ञानावरणी कर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? दर्शनावरणी कर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? सभी रहेंगे। सभी रहेंगे ना। तो केवल ज्ञानावरणी कर्म क्या करता है? केवल ज्ञान को ढकता है। तो उनके भीतर केवल ज्ञान होगा तभी तो ढाक रहा है कि नहीं ढाक रहा? किसे ढाक रहा है वो? शक्ति की अपेक्षा मान लेना। तो है ना। ठीक है। तो अभव्य जीव भी शक्ति अपने भीतर रखता है कैवल्य पाने की। तो क्या हम उसमें अभव्य जीव के लिए बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा मान ले? शक्ति की अपेक्षा मानने में क्या परेशानी है? शक्ति की अपेक्षा होगा नहीं कभी, ये बात अलग है। अभिव्यक्ति नहीं होगी सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्र की अभिव्यक्ति अभव्य में कभी नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन जब व्यक्त हो जाता है तभी तो वो परमात्मा कहलाता है। दूरभव्य जीव, दूरान भव्य जीव, उसमें तीन तीन आत्मा माने कि नहीं माने? मानते हैं ना। जिस कभी निगोद से निकलेगा नहीं, भव्य जीव है, उसमें मान ले। अरे कभी निगोद से बाहर ही नहीं आएगा, वो नित्य निगोद में था, है और रहेगा। तो तीनों आत्मा मान ले, वही आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा मान ले। जब उसमें मान सकते तो भव्य में क्यों नहीं मान सकते? तो शक्ति की अपेक्षा तो मानना पड़ेगा। तो बस शक्ति की अपेक्षा माने। और दूरान दूर भव्य में अभिव्यक्ति की अपेक्षा भी मानना पड़ेगा। अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा ये बात अलग है, क्योंकि मोनिमित्त ही नहीं मिलेगा उसे। ऐसे यदि ऐसा ना माना जाए तो फिर अभव्यों के 8 कर्म नहीं मानना पड़ेगा, उनके कर्म कम हो जाएंगे। 8 कर्म अनादिकाल से हर जीवात्मा में बंधे हुए हैं। नमोस्तु महर्षि। ये जो जीव कभी भी शक्ति होते हुए भी कभी भी सिद्ध नहीं बन पाएगा, तो उसने इतने कठिन कर्म कब, कैसे, कहाँ बांध लिए? कर्म निरपेक्ष भाव है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, कर्म की बात ही नहीं आती। पारिणामिक भाव है ये। नहीं, अभव्य की पूछ रहे हैं वो। हाँ, मैं उनके पूछ रही हूँ जो शक्ति होते हुए भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे। हाँ, दूरान दूर भव्य, अभिव्यक्ति की शक्ति कि केवल ज्ञान की शक्ति। 2 शक्ति होती हैं, एक अभिव्यक्त करने की शक्ति, वो है दूरान दूर भव्य में। अभव्य में अभिव्यक्त करने की शक्ति नहीं, लेकिन केवल ज्ञान की शक्ति है। तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि उसने ऐसे कौन से पाप कर्म किए कि इतना कठिन बंधन उसको हो गया? उसे निमित्त ही नहीं मिलेगा, निगोदी से नहीं निकल पा रहा। तो निमित्त मतलब वही तो, क्यों इतना कठिन कर्म उसने बांधा? अनादिकाल से वही, अनादिकाल से वो निगोद से ही निकला ही नहीं है। दूरान दूर भव्य उसकी बात चल रही है, अभव्य की नहीं, निकलेगा ही नहीं। हाँ? कितना दुखद लगता है ये। हाँ, टर्रा मूंग वाला उदाहरण वही। वो उस मूंग के दाने को ने कौन सा कर दिया? सीजने वाले मूंग से नहीं सीजने वाला मूंग पैदा कैसे हो गया? स्वभावो अतर्क गोचरो। ये तो हम पुद्गल पर घटा रहे हैं। पुद्गल उदाहरण है, ऐसे ही है। ठर्रा हो चाहे बीज पुद्गल नहीं है, उसके भीतर जीवत शक्ति है, वो जीव है। पुद्गल नहीं है वो, जीव है वो। लेकिन वनस्पति का एक जीव उसमें क्षमता है उसमें। हाँ, तो कैसे पैदा हो गया? सीजने वाले मूंग से नहीं सीजने वाला मूंग, ठर्रा मूंग कैसे पैदा हो गया? उसे ही बोया था जिससे अंकुरण पैदा हुआ, पौधा बना, उसी से हजारों दाने अच्छे निकले, एक दाना ठर्रा निकल गया। क्यों निकल गया? उसका कोई उसमें तर्क नहीं है। ये स्वभाव, ये पारिणामिक भाव है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
न हम न तीर्थंकर भगवान भी। झलकना अलग है, लेकिन उससे होगा क्या? वे जान रहे हैं, केवल ज्ञानी जान रहे हैं कि यह अभव्य है। वे अभव्य को भव्य नहीं बना सकते। सारे तीर्थंकर भी मिल जाएं तो एक भव्य को अभव्य नहीं बना सकते। हो ही नहीं सकता। तो ये पारिणामिक भाव है, कर्म निरपेक्ष भाव है। इसमें कर्म से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। कर्म के कारण ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, स्वभाव है। सूर्य पूर्व दिशा से क्यों घूमता है? पूर्व से क्यों उगता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही क्यों परिभ्रमण करता है? उल्टा क्यों नहीं घूम रहा सूर्य? पूरब से उत्तर चले जाए, फिर पश्चिम में आ जाए, फिर दक्षिण में। पश्चिम से सूर्य का उदय क्यों नहीं होता? तो स्वभाव है ना। तो तर्क कर सकते उसमें अपन, उसमें तर्क नहीं किया जा सकता। नरक साथी क्यों होते? 9 क्यों नहीं हो रहे? बोलो। साथी नहीं तो साथी ही क्यों है? 9 क्यों नहीं है? 17 क्यों नहीं है? तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? चलो, किसी ने बहुत अच्छा रिसर्च किया था, शायद नेमी चंद जी आरा वालों ने, ये ज्योतिषाचार्य थे ना, उन्होंने रिसर्च करके सिद्ध किया कि तीर्थंकर जो होते हैं सबसे उत्तम मुहूर्त में जन्म लेने वाले होते हैं। और पूरे एक चतुर्थ काल में 24 ही ऐसे उत्तम मुहूर्त आते हैं। योग्य नक्षत्रों की दशा, तिथि, वार, लग्न, बोले पूरे चतुर्थ काल में 24 ही ऐसे मुहूर्त बनते ज्योतिष की गणना के अनुसार, उससे अधिक बनते ही नहीं है। हाँ, उन्होंने ये तर्क दिया है एक ऐसा, बोले इससे अधिक बनते ही नहीं है, इस कारण 24 ही होते हैं। क्योंकि वो सबसे पुण्यशाली प्रकृति होती है, और पुण्यशाली प्रकृति जिसकी होती है वो ऐसे वैसे अशुभ मुहूर्त में, यानी हीन मुहूर्त में जन्म नहीं ले सकते। उनका जन्म सर्वोत्कृष्ट मुहूर्त में ही होना चाहिए। यह शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम, बोले 24 के बराबर ही मैटर था, रॉ मटेरियल शरीर बनाने लायक, उससे ज़्यादा था ही नहीं संसार में। इस कारण 24 ही तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल खत्म हो गया। उनका औदारिक शरीर जिससे रचित हो, औदारिक शरीर बने, शुद्ध वर्गणाएं उद्गल की, तो बोले पूरी समाप्त हो गई 24 के बाद। तो फिर बाद में तैयार हो जाएंगी, लेकिन उस चतुर्थ काल में 24 ही रहेंगी। हाँ, विदेश क्षेत्र में तो ज़्यादा रह सकती हैं। तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने तो ये लिखा, यह शांत राग रुचि भी परमाणु, भगवान उतने ही परमाणु थे, बस उससे ज्यादा थे ही नहीं। इस कारण दूसरे को वैसा शरीर नहीं मिला, क्या कर सकते उसके लिए? चिंतन है, चिंतन है उनका, ज्योतिषाचार का चिंतन है, पर अच्छा चिंतन है। हाँ, पर है तो इस स्वभाव से ही इतना ही नियम होता है, इतने ही होते हैं तीर्थंकर, उसमें हम तर्क नहीं कर सकते। हाँ, नारायण प्रतिनारायण 9 ही क्यों होते हैं? 24 होते, वो भी 24 हो जाए ना, हर तीर्थंकर के कोटे में एक आ जाए, उनके शासनकाल में एक हो जाए, अच्छा रहेगा, बैलेंस बना, बराबर बना रहेगा। नहीं बना रहेगा, ये तो पार्शलिटी नहीं हो गई। एक तीर्थंकर के काल में बलभद्र हो रहे हैं, नारायण हो रहे हैं, बाकी बहुत सारे तीर्थंकर खाली रह रहे हैं। भेदभाव नहीं हुआ, भेदभाव की बात ही नहीं, यहाँ पर स्वभाव है, उसमें हम तर्क नहीं कर सकते। ऐसे ही अभव्य जीव अभव्य क्यों बना? बना नहीं, वो है, उसे किसी ने बनाया नहीं, कोई परिस्थिति से वो निर्मित नहीं हुआ, उसका स्वभाव ही ऐसा ही है। इस क्षेत्र में पारिणामिक स्वभाव में तीर्थंकर भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चले आगे चले। तो यहाँ पर बहिरात्मा सर्वदा है, अंतरात्मा हे भी है और उपादेय भी है, और परमात्मा परम उपी है।
अंतरात्मा है कैसी हो जाएगी अब? अंतरात्मा है कैसे हो जाएगी? सातवें गुण स्थान की अपेक्षा छठवें गुण स्थान वाली अंतरात्मा है। जैसे जैसे ऊपर की ओर दृष्टि लाएंगे तो निचली दशा जो है वो है ही मानी जाती है। इस अपेक्षा से तो अंतरात्मा बहिरात्मा की अपेक्षा उपादेय है, परमात्मा की अपेक्षा है। अंतरात्मा निचली अंतरात्मा दशा की अपेक्षा उपादेय है और ऊपरी अंतरात्मा की दशा की अपेक्षा है। यहां विवक्षा लगाना पड़ेगा। बस इस अपेक्षा से समझेंगे तो विषय क्लियर हो जाएगा। तो मूल हमारा लक्ष्य परमात्मा है, न कि अंतरात्मा। पर बहुत सारे लोग अंतरात्मा में ही अटक जाते हैं। नहीं, वहां पहुंच करके वहीं पे अटक जाते, उससे ऊपर ही उठना नहीं चाहते, है ना? आगे नहीं बढ़ना चाहते। बोले हम तो अंतरात्मा हो गए, पंचम गुण स्थानवर्ती हो ही गए, अंतरात्मा हो गए। हाँ, बोले आगे भी बढ़ेंगे तो पंचम गुण स्थानवर्ती रहेंगे। पर ये क्यों भूल रहे, पंचम गुण स्थान के भी अंतरात्मा के कई भेद हैं। ये क्यों भूल जा रहे हैं हम? एक अंतरात्मा उसके उत्कृष्ट लब्धि स्थान पंचम गुण स्थानवर्ती, एक पंचम गुण स्थान की अंतरात्मा के मध्यम लब्धि स्थान, एक पंचम गुण स्थान की जगन लब्धि स्थान। तो उसमें अंतर नहीं है। तो व्यक्ति जो है बस मार्ग को ही पकड़ करके लक्ष्य बना करके चल रहा है। मुनि दशा भी हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य परमात्मा है। सकल परमात्मा भी लक्ष्य नहीं है। विकल परमात्मा अथवा निकल परमात्मा, कल परमात्मा, जिससे भी आप कहो, यदि यहीं सेटिस्फाइड हो जाएंगे हम तो हमारा विकास रुक जाएगा। ये मनोविज्ञान है। व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है तो जो उसे प्राप्त है उससे वो हमेशा असंतुष्ट रहे, संतोष गुण बिल्कुल धारण ना करे। असंतुष्ट व्यक्ति ही प्रगति कर सकता है ना? असंतुष्ट व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, संतोषी हमेशा नीचे रहता है। हाँ, संतोषी व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो असंतोषी होगा वही आगे बढ़ पाएगा। कहा तो ही जाता संतोष गुण रखना चाहिए, पर हम कह रहे नहीं, असंतोष गुण रखो। संतोषी बनना तो लक्ष्य है। नहीं, संतुष्ट होना तो लक्ष्य है, पर सिद्ध भगवान परम संतुष्ट है। हाँ, वो दशा की बात कर रहे हैं। जो तो हमें लक्ष्य तो प्राप्त वही है ना? उसमें यदि हम संतुष्ट हो गए तो विकास कैसे रुक हो सकते गया। हैं? कैसे हो सकते हैं संतुष्ट? हो गया ना, कुछ लोग पंचम गुण स्थानवर्तियों के लिए जो हम बने बस उन्हें संतुष्ट। अब आगे कौन बढ़े? अब कौन दीक्षा ले? दीक्षा दीजिए ना। नहीं, हो गया ना, संतुष्ट हो गया ना। 99 वाला यदि संतुष्ट हो जाए तो कभी उसके 100 नहीं आएंगे। वही 99% वाला आगे बढ़ सकता, 100% ला सकता है, जो हमेशा विकल्प करते रहता है, मेरे 1 मार्क्स क्यों कटे, 1% क्यों कम रहा। विकल्प अच्छा भी है, हेल्दी भी माना जाता, अच्छा भी माना जाता है। ये विकल्प अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता है विकल्प। हाँ, ये विकल्प करना ही चाहिए। ये संक्लेशात्मक विकल्प नहीं है, ये विशुद्धि वाला विकल्प है, विशुद्धि को बढ़ाने वाला विकल्प है। एक विकल्प जो संक्लेशात्मक होता है, राग द्वेषात्मक, वहां तनाव होगा, टेंशन हो जाएगा, डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। इस विकल्प में हमेशा वो मोटिवेट रहेगा, उत्साहित बना रहेगा, वो अच्छा सोचता रहेगा, ऊंचा उठने की भावना हमेशा भाते रहेगा।
तो ये विकल्प बहुत अच्छा। इस विवक्षा को लेकर के हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए। यहां पे संतोष गुण नहीं धारण करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोले पंचम काल में ठीक है ना, जो कर लिया बस इतना ही बहुत है। अभी कई लोग तो इतना भी नहीं कर पाते, क्या आ जाता है। क्यों चुल्लक जी, दीक्षा तो ले ली, बढ़िया है ना। कई लोग तो प्रतिमाधारी रह रहे हैं, तो अच्छे हो गए कि नहीं आप। हाँ, यदि यहां संतुष्ट हो जाओगे तो कभी मुनि नहीं बन पाएंगे। हाँ, कुछ लोग बोलते इतना ही बहुत है, बोले अब नहीं। अच्छा श्री बोलते थे जब तक 100% नहीं तब तक हमेशा विकल्प करना चाहिए कि 100 क्यों नहीं आ रहे, 99 क्यों आए हैं। यदि साधना में विकास करना है तो ये ऐसी भावना हमेशा रखना चाहिए। तो अंतरात्मा है भी है और उपादेय भी है, लेकिन परमात्मा परम उपेय अथवा परम उपादेय है। ऐसे ही 99% उपादेय भी है और है भी है। जिसके 95 आ रहा है उसके लिए तो 99 उपादेय है, लेकिन जिसके 99 आ गए उसके लिए हे है। 100 को देखेगा तो हे है, लेकिन कहाँ रुक गया मैं, कहाँ अटक गया। अब प्रगति नहीं हो रही है, विशुद्धि नहीं बढ़ रही है। तो जो ऐसी तीव्र उत्कंठा अपने भीतर रखता है वही परमात्मा तक बहुत शीघ्र पहुंच पाता है। इस प्रकार से अपने आप को बनाना सीखें। ठीक है। अब एक विषय और है, चूंकि विषय आगे बढ़ने वाला है। ये समाधि तंत्र अथवा आध्यात्मिक ग्रंथ तब तक अच्छे से नहीं समझ में आ सकते हैं जब तक थोड़े से हमारे आध्यात्मिक नयों का विषय क्लियर ना हो। निश्चय नए, व्यवहार नए, उपचार नए, उपचरित, सद्भूत, असद्भूत, जब तक यह विषय, यह सिद्धांत क्लियर ना होगा तब तक इसमें बहुत बड़ी उलझन रहेगी और व्यक्ति फंस जाते हैं। हाँ, तो अब कल हम ये पहले ये विषय क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो लोग बड़े भ्रम में आ जाएंगे। महाराज जी फिर वो ये कहता जो है कि नहीं, वो विषय आएगा कि शरीर मेरा नहीं है, तो फिर मैं शरीर मेरा नहीं तो किसका है। लेकिन राग मेरा नहीं तो राग मेरा नहीं तो किसका है। घर मेरा नहीं तो मेरा नहीं तो किसका है। ये विषय ऐसा है महाराज जी की पुनरावृत्ति होती रहे ना तो उलझन नहीं होती। तो ये विषय जब तक तो भूल अच्छे से जाते हैं। क्लियर ना हो तब तक आध्यात्मिक ग्रंथ पूरा समझ में आएगा ही नहीं। कल थोड़ा सा उसको पहले ले लेंगे, फिर बाद में अगला श्लोक पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का।